तो फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है द सबस्टेंट। अगर आपको साउथ की मूवी आई और तुम्बाड़ जैसी मूवी अच्छी लगी है तो ये मूवी आपके होश उड़ा देगी और आपको एक कदम आगे पे सोचने पे मजबूर करेगी। तो चले स्टार्ट। एलिजाबेथ स्पार्कल जो एक हॉलीवुड स्टार हैं इस मूवी में, उनका एक स्मारक बनते हुए दिखाया जाता है जिसमें उनका नाम लिखा गया है और उसको उनके सम्मान के लिए एक जगह पे खोद के ज़मीन में लगाया गया है। उस प्लेस को बहुत लाइमलाइट मिल रही है और लोग उसे देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे उस प्लेस का इनॉग्रेशन खुद एलिजाबेथ स्पार्कल करती है और टाइम के साथ साथ ये जगह लोगों ने भुला दी है। जैसा कि नॉर्मल लाइफ में भी होता है, चीज़ें टाइम के साथ फेड होती चली जाती हैं। अब हमें कुछ समय आगे का दिखाया जाता है जिसमें एलिजाबेथ स्पार्कल अब 50 साल की हो गई हैं और आज उनका बर्थडे है। उनका सुबह का एरोबिक्स शो अभी भी चल रहा है और लोग कुछ हद तक पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे शो खत्म होता है और एलिजाबेथ अपने रेस्ट रूम की तरफ जा रही हैं। उनके यंग एज के पोस्टर उस रेस्ट रूम के चारों तरफ लगे हुए हैं जिसे देख के एलिजाबेथ काफ़ी खुश रहती है। हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे लेडीज़ बाथरूम मेंटेनेंस की वजह से बंद है तो एलिजाबेथ जेंट्स बाथरूम की तरफ चली जाती हैं। तभी शो का प्रोड्यूसर वहाँ आता है और उसे पता नहीं है कि एलिजाबेथ अंदर है। वो यहाँ एलिजाबेथ को बहुत गंदी गालियाँ दे रहा है और उसकी एज के लिए उसको कोस रहा है और यहाँ पे वो फ़ोन पे बोलता है उसे उसका रिप्लेसमेंट अब चाहिए क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है। ये बात बोल के डायरेक्टर वहाँ से चला जाता है। एलिजाबेथ बाथरूम से बाहर आती है और बहुत शॉक में है। वो वहाँ से निकल के घर वापसी के लिए आ रही होती है और तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। किस्मत से वो बच जाती है और हॉस्पिटल पहुँचती है। यहाँ पे हॉस्पिटल में उसके सारे चेकअप होते हैं और वो ठीक है। यहाँ पे एलिजाबेथ बहुत रो रही है। तभी यहाँ पे एक और यंग डॉक्टर आता है। वो उसकी रीढ़ की हड्डी टच करके बोलता है ये बिल्कुल परफेक्ट है। एलिजाबेथ कंफ्यूज हो जाती कि उस डॉक्टर ने ऐसा क्यों बोला है। डॉक्टर ने उसको कोट दिया और जाने के लिए बोला। अस्पताल से बाहर आके उसने जब अपना कोट पहना तो उस कोट में एक पेन ड्राइव थी जिसमें लिखा था द सबस्टेंट और उसमें एक नंबर भी लिखा था। हमें यहाँ तक कुछ नहीं पता कि ये सबस्टेंट क्या है, लेकिन जल्दी ही इसका राज खुलने वाला है। अस्पताल से निकलने के बाद एलिजाबेथ को उसका पुराना फ्रेंड मिला जो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। यहाँ पे दिखाया ये जा रहा है कि एलिजाबेथ के सारे फ्रेंड बहुत बूढ़े हो गए और एलिजाबेथ की भी काफ़ी उम्र है। एलिजाबेथ अपने फ्रेंड से उसका नंबर लेती है और घर के लिए निकल जाती है। एलिजाबेथ अब घर पहुंच गई है और उसका घर बहुत आलीशान सा है। यहाँ पे एलिजाबेथ ने पेन ड्राइव लगाई और वीडियो देख रही है और ये अब राज खुलने वाला है कि द सबस्टेंट क्या है। दरअसल ये एक इंजेक्शन है जो आपको आपका यंग, ब्यूटीफुल और परफेक्ट वर्जन दिला सकता है और इसे ही सबस्टेंट कहा जाता है। अब हमारी क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई है कि ये कैसे होगा, हमें अपना यंग वर्जन कैसे मिलेगा। आगे वीडियो में बताया जाता है कि ये आपके डीएनए से एक नया वर्जन जनरेट करेगा और नया वर्जन 1 हफ्ते और पुराना वर्जन 1 हफ्ते अपनी अपनी लाइफ जिएगा और ये बैलेंस बना के रखेगा तो सब कुछ ठीक होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप दोनों एक हो। जिस समय भी आपने ये सोचना स्टार्ट किया कि आप दोनों अलग हो तो समझ लीजिए किस्सा खत्म। एलिजाबेथ ने कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया और इस पेन ड्राइव को डस्टबिन में डाल देती है। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि आगे क्या होगा, अगर ऐसा हो सकता है तो ये किस तरह से होगा। आगे देखते हैं कि एलिजाबेथ एक क्लब में गई है जहाँ पे यंग एज के जो लोग हैं वो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और एलिजाबेथ काफ़ी बोर फील कर रही है और किसी का भी ध्यान उसके ऊपर नहीं जा रहा है। घर आने के बाद वो सबस्टेंट के बारे में सोचने लगी और उसे यूज़ करके अपनी पहले जैसी लाइफ जीना चाहती है। वो डस्टबिन से पेन ड्राइव निकालती है और कॉल करके इस सबस्टेंट को ऑर्डर करती है। यहाँ कॉल में बहुत लिमिटेड बात हो रही है और इतना बोलने के बाद यहाँ पे कॉल अपने आप कट जाता है। अगली सुबह पता चलता है कि शो के डायरेक्टर ने ऑडिशन के लिए एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे एक काले रंग का पार्सल दिखता है जो द सबस्टेंट वालों ने भिजाया हुआ है और इसमें एक कार्ड है और इस कार्ड में नंबर लिखा है 503, यानी कि अब एलिजाबेथ की पहचान द सबस्टेंट वालों के लिए 503 है और उसके हाथ में एक एड्रेस लिखा हुआ है। ये एड्रेस कहाँ से आया मूवी में हमें नहीं बताया गया। एलिजाबेथ हमें उस पते पे जाते हुए दिखाई देती है। वहाँ पे गेट नहीं खुल रहा था, लेकिन ये कार्ड जैसे ही टच करती है वो गेट खुल जाता है, लेकिन गेट आगे ही खुलता है और उसे झुक के उस रूम के अंदर जाना पड़ता है। यहाँ पहुँच के वो देखती है कि 503 नंबर का एक लॉकर है जो उस कार्ड से ओपन होता है और उसमें एक किट दिखाई देती है
एलिजाबेथ ये किट लेती है, सीधे घर वापस आती है। एलिजाबेथ घर में पहुंचती है और ये बॉक्स ओपन करती है। 1 नंबर के इन्वेलप में लिखा हुआ था एक्टिवेटर, जिसे एक बार में यूज करना था। यहाँ पे यूज करने वाले को मैट्रिक्स बोला जा रहा है। दूसरे नंबर के इन्वेलप में स्टेबलाइजर नाम का एक लिक्विड है, जो कि दोनों वर्जन के लिए है और 7 दिन की ये खुराक है और हर दिन एक स्टेबलाइजर दूसरे वर्जन को यूज करना है। तीसरे नंबर के इन्वेलप में बॉडी को स्विच करने का पाइप है, दोनों वर्जन के लिए फूड है। इन शॉर्ट में बताया गया है कि एक बार एक्टिवेट करने के बाद दूसरे वर्जन को स्टेबलाइजर हर दिन लेना होगा और ये 7 दिन तक करना होगा बिना किसी बहाने के, और 7 दिन के बाद बॉडी को स्विच करना है। और यहाँ पे एक कार्ड और भी है जिसमें लिखा है कि दोनों एक हो। अगर ऐसा नहीं सोचा तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे मेरे रोंगटे खड़े होने लगे कि आगे क्या होगा। एलिजाबेथ अपने बाथरूम में है और उसने अपनी ड्रेस निकाल दी है। ये सीरम को लेने के लिए अपने आप को शीशे में देख रही है। ये सीरम को लेते ही उसकी लाइफ बदल जाएगी। जल्दी ही उसने इस सीरम को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेती है। उसे लगा कि ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसका सारा शरीर हिल जाता है और वो गिर जाती है। अब वो बहुत दर्द फील कर रही है। दोस्तों, यहाँ पे उसका बैकबोन खुलने लगता है, उसके शरीर से कुछ निकल रहा होता है। ये देखकर बहुत ही अजीब लग रहा है। उसके अंदर से उसके ही जैसा एक और बॉडी निकल के आई है। हाँ दोस्तों, एलिजाबेथ का एक यंग वर्जन यहाँ पे आ चुका था और जो उसके शरीर से निकल के आया था। इस नए वर्जन ने यहाँ पे आगे के इंस्ट्रक्शन फॉलो किए और सबसे पहले उसने अपने आप को देखा और फिर एलिजाबेथ को देखा। यहाँ पे एलिजाबेथ की बैकबोन पूरी तरह से खुली हुई और चारों तरफ खून है। इस नए वर्जन ने एलिजाबेथ को टाँके लगाए जिससे वो सही हो सके। यहाँ दोनों की मेमोरी एक सी है, जिसे दोनों को ये पता है कि आगे क्या क्या करना है। यहाँ 7 दिन का फूड एलिजाबेथ को लगा के ये अदर वर्जन बाहर निकल आता है। तभी वो अपने आप को शीशे में देख रही थी और उसके नाक से खून आता है और उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और उसे याद आता है कि उसने स्टेबलाइजर की खुराक नहीं ली है। स्टेबलाइजर में 7 दिन का कोटा है और एक एक इंजेक्शन को एक एक लेना है। इस अदर वर्जन ने जैसे ही स्टेबलाइजर लिया और वो नॉर्मल हो जाती है। ये स्टेबलाइजर की खुराक एलिजाबेथ के बैक से उसके बोन मैरो के रूप में निकालनी है और जो काफी ही घिनौना सा लग रहा है, लेकिन उसने अपने आप ये 7 दिन की खुराक निकाली और एलिजाबेथ को वहां छोड़ के चली आती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। तभी इस नए वर्जन ने उस न्यूज़पेपर को देखा जहाँ पे ऑडिशन के बारे में लिखा था और ये नया वर्जन वहाँ पे पहुँच जाता है और बिना किसी रीटेक के इसे चूज कर लिया जाता है। ये बहुत खूबसूरत वर्जन है जिसे कोई भी देख के पागल हो सकता है। यहाँ पे इस वर्जन ने अपना नाम सबको सू बताया हुआ है। उसकी सुंदरता के सब दीवाने होते जा रहे हैं और उस शो का डायरेक्टर तो पागल हो गया है। शो में उसे हायर कर लिया गया है और हायर करते ही शू ने यहाँ पे बता दिया है कि उसे हर एक वीक में 1 वीक का ऑफ चाहिए क्योंकि उसकी माँ बीमार है। डायरेक्टर को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो 7 दिन के लिए क्या करती है और वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। 7 दिन के बाद जब सू ने एलिजाबेथ के साथ स्विच किया तो सू यहाँ पे बेहोश हो जाती है और एलिजाबेथ जाग जाती है। एलिजाबेथ को काफ़ी दर्द हो रहा है और ये अपना नया वर्जन देख के हैरान भी है। यहाँ पे एलिजाबेथ ने कुछ खाया और अपने ऑफिस में पहुँचती है। यहाँ पे पहुँचने के बाद शो का डायरेक्टर उसे किक ऑफ कर देता है क्योंकि उसे अब एलिजाबेथ की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे सू मिल गई है जिसकी वजह से एलिजाबेथ की ज़िंदगी अब और अलग हो गई है। घर पहुँचने के बाद उसने अपने कैलेंडर पे मार्क किया कि कब कब सू जागेगी और कब कब एलिजाबेथ जागेगी। एलिजाबेथ के पास काम नहीं है और वो बोर हो रही है। यहाँ पे एक और कोरियर मिला जिसमें लिखा था कि आपकी रिफिल किट आ गई है और उसे कलेक्ट करने जाना होगा। रिफिल किट यानी कि दोनों बॉडी का खाना है जिस समय वो बेहोश रहेंगी। खाना लाने के बाद 7 दिन तक वो बोर होती है और फाइनली एक बार फिर से स्विच करने के लिए पहुंच जाती है। स्विच होते ही सू यहाँ पे जाग जाती है और सबसे पहले एलिजाबेथ की बॉडी से 7 दिन के लिए स्टेबलाइजर निकालती है। यहाँ पे सू अपनी लाइफ बहुत एंजॉय कर रही है और उसे लगने लगा है कि 7 दिन भी उसके लिए कम है। एलिजाबेथ बाथरूम में पड़ी है जिसकी वजह से सू को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसलिए उसने एक वॉल तोड़ के एक गेट बना के एलिजाबेथ को उसके अंदर रख दिया है। दरअसल उसने ये स्विचिंग का रूम ही तैयार कर दिया है जिसके अंदर दोनों लोग स्विच करेंगे। तभी उसका एक पड़ोसी आता है और वो चिल्लाने लगता है। सू जैसे ही बाहर जाती है कि वो तो बर्फ की तरह पिघल जाता है
और बिना गुस्सा हुए वो वहाँ से चला जाता है। सू ने यहाँ पे एक काम और किया है, एलिजाबेथ की यंग एज की सारी पेंटिंग हटा दी है और अपनी पेंटिंग लगा दी है और शो में वापस चली जाती है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि एलिजाबेथ की जिंदगी का कोई महत्व नहीं दे रही है सू, और सू एक बच्चे की तरह है जो बड़े के साथ में कंपैरिजन कर रही है। सू शायद ये नहीं समझना चाह रही कि एलिजाबेथ का अस्तित्व रहेगा तभी उसका अस्तित्व है। खैर, सू ने अब पार्टी और सेक्स भी एंजॉय करना चालू कर दिया है। जिस दिन उसे स्विच करना था उसी नाइट को वो एक लड़के के साथ थी और एंजॉय कर रही थी, तभी उसकी नाक से खून आने लगता है। लेकिन सू इस पल को एंजॉय करना चाह रही थी, तभी वो बाथरूम में जाती है और थोड़ी देर के लिए टाइम बाय करने के लिए एलिजाबेथ की बॉडी से एक्स्ट्रा स्टेबलाइजर निकाल लेती है और अपने इंजेक्ट करती है और वो पूरी रात अपने उस दोस्त के साथ में रहती है। यहाँ पे सीन ब्लैंक हो जाता है और दिखाया जाता है कि सू की बॉडी से सेक्स करने के टाइम पे उसका सारा बॉडी का मास्क निकल रहा है। एकदम से ब्लैंक होता है और एलिजाबेथ जाग जाती है। यहाँ पे एलिजाबेथ को सपना दिखा था कि ऐसा कुछ हो रहा है। सू ने एक्स्ट्रा सीरम निकालने की वजह से एलिजाबेथ की एक उंगली अजीब सी हो गई है और उसे उसके बैक में बहुत दर्द हो रहा है। एलिजाबेथ को पता चल गया है कि सू ने क्या किया हुआ है और उसका शरीर खराब हो रहा है, उसकी वजह सू है। एलिजाबेथ ने एक बार कॉल किया और पूछा कि यहाँ पे उसके शरीर में कुछ अजीब हो गया है, उसको रिवर्स करने का कोई तरीका है क्या? लेकिन कॉल में उसे साफ साफ बता दिया जाता है यहाँ पे ये और वो कुछ भी नहीं है। अगर एक वर्जन ने मिसयूज किया तो दूसरे वर्जन के अंदर साइड इफेक्ट होगा। एलिजाबेथ अब काफी परेशान है क्योंकि उसने अपने घर से काम वाली को भी हटा दिया है और उसे अपने घर के साफ सफाई रखने के लिए ये काम भी खुद करने पड़ रहे हैं। एलिजाबेथ यहाँ पे गौर करती है कि चारों तरफ अब केवल सू के पोस्टर हैं, यानी सू ने एलिजाबेथ की लाइफ को छीन लिया है और अब वो कहीं भी नहीं है। एक बार फिर एलिजाबेथ को किट लेने जाना पड़ता है और किट लेने के टाइम पे वो यहाँ पे डर जाती है। वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है जहाँ पे उसे ये पता चला है इन सब के पीछे वो यंग डॉक्टर ही था जिसने उसको लास्ट टाइम पे चेक। यहाँ पे उसका ओल्ड वर्जन भी मिलता है और बोलता है कि 7 दिन काफी कम होते हैं। और यहाँ ये भी पता चलता है कि जितनी बार भी वो स्विच करेगी एलिजाबेथ और अकेलापन महसूस करेगी और एक दिन आएगा कि वो सब कुछ खत्म कर देगी। एलिजाबेथ ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। घर पहुंचते ही अपने वो दोस्त को फोन किया जो उसे फर्स्ट टाइम पे हॉस्पिटल के बाहर मिला था। उसके साथ तैयार होके बाहर जाने का प्लान करती है, लेकिन जैसे ही वो मेकअप करके रेडी होती है वो अपने आप को सू के साथ में कंपेयर करने लगती है और वो काफी निराश होने लगती है। हर बार वो तैयार होती है और हर बार वो अपने मेकअप को हटा देती है। दोस्तों, यहाँ पे एलिजाबेथ पागलों की तरह एक्ट कर रही है। उसके दिलो दिमाग में केवल अब सू चल रही है। वो किसी भी तरह सू से ज्यादा अच्छी दिखनी चाह रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि दोनों एक हैं। सीन यहाँ कट होता है और हमें दिखाया जाता है सू मॉर्निंग शो के दौरान पे अपनी बॉडी से कुछ निकलता हुआ देखती है जिससे कैमरे ने भी कैप्चर कर लिया और वो बहुत परेशान है। वो वॉशरूम में जाती है और देखती है कि उसकी बैग से क्या निकल रहा था। उसने देखा कि उसके शरीर में कुछ है। उसने बहुत ही निर्ममता से अपने शरीर के अंदर से ये निकाला। दोस्तों, ये एक चिकन की बोन थी और जिसे शायद एलिजाबेथ ने उसके अंदर डाल दिया था, लेकिन ये एक ड्रीम था जो कि इस बार सू देख रही थी। एलिजाबेथ ने ऐसा कुछ नहीं किया था। सू ये सोचने लगी है कि 7 दिन इनफ नहीं है और एलिजाबेथ तो 7 दिन यहाँ पे केवल बेकार करती है, दिन भर टीवी देखा करती है। सू यहाँ पे शो के लिए जाती है, तभी यहाँ पे पता चलता है शो नहीं और शो के डायरेक्टर ने उसे बुलाया है। सू यहाँ पे डायरेक्टर के पास पहुंचती है और उसे पता चलता है उसे अब मॉर्निंग का शो नहीं करना है। वो सोच रही थी शायद वो सपना नहीं था, लेकिन डायरेक्टर जल्दी बोलता है उसे न्यू ईयर की इवनिंग का शो अप करना है, जिसके लिए काफी रिहर्सल करनी पड़ेगी और 7 दिन इसके लिए इनफ नहीं होंगे। 7 दिन होने पर स्विच ना करने की वजह से दोस्तों हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या हुआ। और जब सू ने स्विच किया तो एलिजाबेथ के बाल कम हो गए थे। उसके शरीर का नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा था। वो बहुत अजीब सी हो गई है और उसे चलना भी मुश्किल हो गया था। एलिजाबेथ चल भी नहीं पा रही थी, जिससे उसे अपना पैर तोड़ के सीधा करना पड़ा। एलिजाबेथ यहाँ पे चाहती तो ये प्रोसेस यहीं पे ख़त्म कर सकती थी, लेकिन एलिजाबेथ ने एक बार फिर से सोचा और वो सू को ख़त्म नहीं करना चाह रही थी और ये सारा प्रोसेस चालू रखती है। लेकिन एलिजाबेथ ने अपना घर पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है सू की हरकतों की वजह से और दोनों की बॉडी में बैलेंस अब नहीं रहा है। वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे। लेकिन 7 दिन के बाद जब एलिजाबेथ इस बार स्विच करती है और सू के जागने के बाद जब उसने अपना घर देखा, वो
बहुत गुस्सा होती है और उसने अब फैसला किया कि अब वो कभी भी स्विच नहीं करेगी और उसने एलिजाबेथ की बॉडी से काफ़ी सीरम निकाल लिया और इतना सारा सीरम निकालने के बाद पता नहीं अब क्या होगा। देखते देखते 3 महीने का समय गुजर चुका है और सू ने अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाया हुआ है। शायद उसे पता भी नहीं है कि उसका बैलेंस सीरम ख़त्म हो गया है। जैसे ही वो एलिजाबेथ की बॉडी में सीरम निकालने के लिए जाती है, यहाँ उसकी बॉडी से कुछ भी नहीं निकलता है। यहाँ पे तुरंत कॉल करती है और बोलती है मुझे तुरंत स्टेबलाइज़र चाहिए। वहाँ से आवाज़ आती है कि स्टेबलाइज़र चाहिए तो तुम्हें दूसरे अदर को टाइम देना पड़ेगा जिससे वो जनरेट हो सके, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है इतना कि वो उसे जनरेट कर सके, उसे तुरंत चाहिए। वहाँ से आवाज़ आती है कि अब स्विच करने के अलावा कोई भी चांस नहीं है। सू का बीएफ यहाँ पे आवाज़ देता है क्योंकि सू यहाँ पे बहुत टाइम लगा रही थी, लेकिन सू के पास कुछ भी समय नहीं है, उसे स्विच करना ही होगा। फाइनली वो स्विच कर भी लेती है। इसी बीच उसका बॉयफ्रेंड आके उसे आवाज़ देने लगता है, लेकिन एलिजाबेथ यहाँ पे जाग गई थी और उस बाथरूम का गेट बंद कर लिया और वहाँ से अजीब सी आवाज़ निकाल के उसको जाने के लिए बोला। यहाँ पे वो लड़का भाग जाता है और हमें एलिजाबेथ दिखाई देती है। वो एक पूरी तरह से मॉन्स्टर बन गई है। उसके बाल अब नहीं है, उसकी बैकबोन पूरी बैंड हो गई है, शरीर उसका अजीब सा हो गया है। ये मूवी अब एक हॉरर मूवी में बदल गई है। यहाँ पे एलिजाबेथ कॉल करती है और ये ड्रामा ख़त्म करना चाहती है। एलिजाबेथ को एक बार फिर पार्सल लेने जाना पड़ता है और वो घर आती है पार्सल लेके। इस बार सुई में लिखा हुआ था टर्मिनेशन, यानी कि ये टर्मिनेशन की किट थी। एलिजाबेथ ने सुई निकाली और सू के सीने में ये सुई लगा देती है। सुई लगाने के बाद एलिजाबेथ को एक बार फिर सू के ऊपर तरस आता है और उसे वो जिंदा करने की कोशिश करती है और यहाँ पे वो स्विच करने के लिए वो पाइप अपना शरीर पे लगा देती है। ये पाइप लगाने के बाद यहाँ पे दोनों बॉडी एक बार आमने सामने आते हैं और जैसे ही सू ने देखा कि उसने टर्मिनेशन का सीरम लाई है और उसे लगा है, वो बहुत गुस्सा होती है और एलिजाबेथ को बहुत बुरी तरह से मारती है। वो इतनी बुरी तरह से मारती है कि एलिजाबेथ मर जाती है। दोस्तों, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। सू फिर से तैयार होती है और अपने शो के लिए निकल जाती है। दोस्तों, उसके पास सीरम नहीं है, वो शो कैसे करेगी अभी कुछ भी नहीं पता है उसे, लेकिन वो रेडी होके आगे चली जाती है। लेकिन जल्दी ही शो के दौरान उसको सुनने में कुछ तकलीफ होती है। वो भागकर अपने बाथरूम में जाती है, तभी वो देखती है कि उसका एक दांत बाहर निकल आया है। जिस स्माइल के सब दीवाने थे, अब वो बिना दांत के बहुत गंदी लग रही है कि अब क्या होगा। उसने धीरे धीरे करके सारे दांत निकाल दिए। तभी उसके दिमाग में आता है कि उसके पास वो एक सीरम रखा हुआ है एक्टिवेटर, जिससे वो अपना एक बेटर वर्जन और ला सकती है। लेकिन स्टेज से यहाँ पे कॉल आ रहा है जाने के लिए। तभी वहाँ पे उसका डायरेक्टर भी आता है। वो स्माइल करने के लिए बोलता है। वो स्माइल देती है और धीरे से वहाँ से गायब हो जाती है। वो लिफ्ट में देखती है कि उसका एक नाखून भी बाहर निकल आया है और उसका एक कान गिर गया है। वो कैसे कैसे घर पे वापस पहुँचती है और वो सीरम लगा लेती है। जैसे ही सीरम लगाती है, यहाँ पे सू बेहोश हो जाती है और हमें दिखता है एक और वर्जन सू की बॉडी से निकलता हुआ। दोस्तों, ये वर्जन देख के हम मॉन्स्टर को भी कम बोलेंगे। ये वर्जन बहुत गंदा है। इस शरीर के अंदर एलिजाबेथ और सू दोनों का फेस है और शरीर में कोई भी चीज़ प्रॉपर तरीके से नहीं है, जिसको देखकर बड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे वो बॉडी, वो मॉन्स्टर रेडी होता है सू के कपड़े पहन के और उसने अपने चेहरे पे एलिजाबेथ का पोस्टर लगाया जिससे कोई उसे देख नहीं पा रहा है। और जब सू की एंट्री का सीन आता है तो वहाँ पे सब लोग चिल्लाने लगते हैं। तभी किसी ने माइक से इस मॉन्स्टर को मारा तो उसका सिर निकल जाता है और उस जगह से दूसरा सिर आ जाता है। उसका हाथ टूट जाता है और हाथ से खून की बारिश होने लगती है जो सारी भीड़ के ऊपर गिर रही होती है। उसकी बॉडी अब धीरे धीरे पिघल रही है। पहले हाथ, फिर पैर, फिर उसका सारा शरीर पिघल जाता है, लेकिन उसका सिर अभी तक पिघला नहीं है और वो केकड़े की तरह चल रहा होता है। और आगे बढ़ते 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 वो उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे फिल्म शुरू होती है, जहाँ पे एलिजाबेथ का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे आके वो सिर भी पिघल जाता है। अगले दिन यहाँ पे मेल्ट हुआ खून सूख गया है और एक क्लीनिंग मशीन आती है और यहाँ का वो साफ़ कर देती है और साफ़ करते ही मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों,